सेटिंग करो। नहीं तार नट हेनी तार पूरा यहाँ स्टाण्ड वाला सिस्टम से ना सेमती खाली छाड़ दियो किंतु तार से गंठीटे पकई दियो ना गोटे सेलोटेप ता सहित गोटे घूरी दियो। सी ब्लूटूथ रिपेयरिंग करुचे सी तार बही देखी चलছে এটা हमर कौन एलईडी बल्ब आउ पार्वती तार भाभी की पढ़ी चलছে एठी ये तार कहीं चित्र ये ता सहित गपी चलছে लेखा पढ़ा कर चलছে सी तार वार्ड बुक देखी चलছে। ओके रही जब कहबी समस्त फटा आगे उठी सारू तापर अरे हे मो वॉइस टा कह दूँ। ओके देखो ये हमारा जो फैन था पहले मैंने तो आपका पार्ट फैन का पार्ट दिखाया था। अभी हमारे 3 6 ट्रेनिंग है। इन 6 ट्रेनिंग के ज़रिए से मैंने क्या किया फैन को फुल्ली कंप्लीटेड कवरिंग कर लिया और कवरिंग करने के साथ साथ उसका जो मेन पार्ट है सब टोटल पार्ट को मैंने ठीक कर लिया। जैसे कि नीचे वाला पार्ट है कैसे लग रहा है जूम करके भी मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये सब फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग के टाइम पर उनका सिर्फ काम के ऊपर ही नज़र होता है ताकि कैसे किया जाए। इसको प्रेस करो दोनों ऐसे अच्छा मेरे ट्रेनिंग सब आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है इसका नाम क्या है टेबल फैन। ठीक है सीलिंग फैन नहीं क्या है टेबल फैन। आपने तो ये टेबल फैन आपका सामने है और मैंने इस टेबल फैन को क्या किया है डिसमेंटलिंग किया है। डिसमेंटलिंग का मतलब अलग अलग कर देना है। ठीक है तो आप क्या करेंगे जैसे मैं मशीन को दिखाऊंगा उसी तरह से आप पास में आएंगे और मशीन का पूरा हिस्सा पार्ट दिखाएंगे। ठीक है हाँ फिलहाल अभी तक ऐसे ही रहो। जब भी मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बोलूंगा तभी तक आप पास में आ जाओ और हमारा ट्रेनर के साथ साथ ट्रेनर का भी रिकॉर्डिंग करो। ठीक है देखो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फैन का फ्रेम पार्ट है। ये 2 कवर है एक पीछे वाला कवर है और एक सामने वाला कवर है। ठीक है इसको हम क्यों लगाते हैं ताकि ये प्रोटेक्शन हमको देगा क्योंकि इसी टेबल फैन के अंदर में एक रोटेटिंग पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्लेड यानी कि रोटर पार्ट है। ठीक है ये रोटर पार्ट अगर ऐसे खुला रहेगा और एक बार लगा लो अंदर और इसको ऑन करना है। ठीक है ऐसे अगर रोटेट होगा तो हाथ हमारा लग सकता है कुछ भी दिक्कत आ सकता है। मानते हैं हमको हवा मिलेगा ठीक है लेकिन हम प्रोटेक्शन सेफ जोन में है क्या नहीं ना तो इसीलिए हम ये दोनों को कवर को लगाया हुआ है। ठीक है अभी बंद करो इसको निकाल लो उस ब्लॉक को। ठीक है
अभी देखो ये कवर, दोनों कवर को एडजस्टमेंट करने के लिए ये एक एडजस्टेबल रिंग है, इसमें एक नॉट लगा हुआ है। इस नॉट को ऐसे हम फिटिंग करने के बाद ये यहाँ पर सेटिंग होगा। यहाँ से सेटिंग होने के साथ साथ ये बहुत सारा उसका छोटा मोटा पार्ट है, ये वाला एक पार्ट है, ये वाला एक पार्ट है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जिसको हम कनेक्ट करके एक कंप्लीट फैन बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो फैन मैंने तुमको दिखाया हूँ, ये उसका मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं मोटर। ठीक है, ये एक सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। ठीक है, हैं? और थोड़ा नजदीक आओ, इसका जूम करके दिखाओ। ठीक है, ये वाला जो मोटर है, इसमें ये जो पंखे के साथ जो शाफ्ट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रोटर। ठीक है, और इसके अंदर जो ये जो वाला है, ये वाला है वाइंडिंग पार्ट। ठीक है, इसमें दो वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग वाइंडिंग है। इसका जो भी तार है वो इस तार के जरिए से नीचे गया है, ये वाला पार्ट है, नीचे का पार्ट है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, हैं? ये नीचे पार्ट में क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है कैपेसिटर, दूसरा लगा हुआ है वेरिएबल रजिस्टर, और तीसरा और एक है ये जैसे कि हमारा सीलिंग फैन में रेगुलेटर, इसी तरह का ये एक भी स्विचेस है। ठीक है, इसी स्विच के जरिए से हम कंट्रोल करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, और एक जीरो भी है, जीरो का मतलब ऑफ है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, जैसे कि आपने देखे हैं 3 टर्मिनल वायर निकला है, कहाँ से, मोटर से, एक रेड वायर, एक येलो और एक ब्लैक वायर है। ठीक है, ये तीनों वायर से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो रेड के जरिए से हम कैपेसिटर लगा हुआ है, और ब्लैक के जरिए से भी कैपेसिटर लगा हुआ है, सॉरी येलो के जरिए से कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक वायर है जिसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल के लगा हुआ है। ठीक है, अभी हमारा ये कनेक्शन पार्ट तो मैंने पहले ये ड्रॉ करके दिखा हुआ है इसमें खाता पर। ठीक है, ये खाते जैसे ड्रॉ किया है, इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर कनेक्शन किया है। ठीक है, अभी ये कनेक्शन खत्म होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको फिटिंग करेंगे। इसको फिटिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें को जानने के लिए हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि मानो कि ये फैन कभी कभी ऐसे धीरे धीरे चलता है, इसका क्या डिफेक्ट होगा, या फिर इसका जो बेरिंग, इसमें बेरिंग नहीं है, इसमें बूश है। ठीक है, बेरिंग का मतलब जो बॉल थोड़ा वगैरह वगैरह कुछ है उसको बेरिंग बोलते हैं, लेकिन इसमें बॉल कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक बूश है, एक साइड बैक साइड में एक बूश है और फ्रंट साइड में एक बूश है, दोनों दो बूश लगा हुआ है इसमें, ताकि ये फ्री में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर बूश नहीं लगाएंगे ये ठीक से मूवमेंट नहीं करेगा। ओके, तो अभी हम चलते हैं, इसको रनिंग करने के लिए देखते हैं कैसे रनिंग करता है। ठीक है, एक बार लगा लो। अभी हम इसको ऑन करेंगे, देखो बहुत स्पीड से हवा भी ठीक सही तरीके से आ रहा है या नहीं, है आ रहा है या नहीं, इसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये खाता को लगा देते, देखो कैसे उड़ रहा है, कितना जोर से आ रहा है ना, नहीं, इसका मतलब ये फैन पूरी तरीके से सही सलामत है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत था, क्या दिक्कत था, उसके कैपेसिटर खराब हुआ था, ये वाला जो कैपेसिटर। ठीक है, अभी आप कर दो, ये वाला है कैपेसिटर, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है 1.75 mF माइक्रो फैराड। ठीक है, इस कैपेसिटर, इसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट था, इसको मैं ठीक कर लिया। क्या किया, मैं तो कैपेसिटर को ठीक नहीं कर सकता, मैंने क्या किया, एक नया कैपेसिटर ले आया और इस नया कैपेसिटर को रिप्लेसमेंट करके एक नया कैपेसिटर डाल दिया, इसको निकाल लिया। अभी ये फैन ठीक हो गया। अगर कभी कभी ऐसे तुम्हारे घर में ये फैन नहीं चलता है या फिर कुछ गड़बड़ी है, पहले तुमको क्या करना चाहिए, पहले इंक्वायरी करना है क्या क्या इसमें डिफेक्ट है। अगर इसको डिसमेंटल करने आपको मालूम हो जाएगा कैसे डिसमेंटल करते हैं, पहले कि कौन सा पार्ट को मैं खोलूंगा, फिर कौन सा पार्ट को खोलूंगा, फिर कौन सा पार्ट को खोलूंगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप पार्ट को खोलोगी। ठीक उसी तरह का स्टेप बाय स्टेप पार्ट को कवरिंग करना है, दोबारा फिटिंग करना है। इसको बोलते हैं क्या, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर आपको रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में अच्छी तरीके से आइडिया आ जाएगा
तो क्या कर सकते हैं आप, एक अच्छा सा मैकेनिक हो सकते हैं आप, यानी कि एक अच्छा सा इलेक्ट्रिशियन हो सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ आपका क्या स्किलफुल नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप खुद इसको पकड़ोगी, उसका थोड़ा बहुत सारा पार्ट को आप खुद अपने आंखों से देखोगी, ये क्या है, ये क्या है, कैसे लगा हुआ है, इसको अगर देखोगी, पहचानोगी, जानोगी, तभी तुमको आइडिया आएगा। अगर नहीं देखोगी, नहीं जानोगी, उसके बारे में नहीं पता है, तो कैसे तुम ठीक कर सकते हो, नहीं ना। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने ये तो दे दिया, और तुमने भी खुद अपने हाथों से थोड़ा बहुत बनाया है। देखो ये वाला जो भी है, ये मशीन है, मशीन में डस्ट पार्टिकल लगता है, उसको साफ करना है। जैसे कि नीरावती ने साफ कर दिया, अच्छी अभी एक नया फैन की तरह जैसे दिख रहा है ना, नहीं पहले आया था क्या, एक ओल्ड फैन की तरह आया था, लेकिन अभी जा रहा है कैसे, नया फैन की तरह। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ना। ठीक है, तो अभी तो ये हमारा खत्म हो गया, अभी हम इसको फिटिंग करेंगे। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अभी तुम फिटिंग करो, कैसे फिटिंग करोगी, पहले क्या करोगी, मैं दिखा देता हूँ। पहले ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, क्या किया था, इसका जो ब्लेड पार्ट है इसको मैंने लगा के घुमा के आपको दिखाया था। आपने बोल रहे थे कि सारी इतना स्पीड से घूम रहा है कि हवा नहीं आ रहा। मैंने दिखा दिया कि नहीं रे, ऐसे दिखता है, लेकिन जब भी तुम ब्लेड लगाओगी तभी तुमको हवा पता चलेगा कैसे, कितना जोर से हवा आ रहा है। ठीक है, ये वाला एक कवर है जिसके जरिए से ये हमारा प्लास्टिक कवर को जोड़ने के लिए या फिर रखने के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस कवर को ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे कैसे लगाएंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे रहेगा, ये वाला पोर्शन ऊपर है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका 3-4 स्क्रू है। तो स्क्रू किधर रहा, इधर ना, कितना स्क्रू लगा हुआ है देखो। 4 स्क्रू, 1 2 3 4। ओके, लगा, इसको लगा। देखो होता है या नहीं होता है ना, पहले उसको देखो, सही तरीके से लग रहा है। जोर से टाइट मत करो, जितना हो सके उतना ही लगा लो। अभी स्टॉप कर दो, बहुत ज़्यादा हो रहा है वीडियो, इससे दिक्कत नहीं है।